खुशी, खुशी, खुशी। क्या है जी? तुम्हें क्या पता हुआ? है आज का दिन कितना अच्छा है? दिन अच्छा है? दिन तो रोज ही अच्छा रहता है। भाई आज का दिन कुछ खास है। वो कैसे? मैंने बताया था ना, इतने दिन से मैं अपने सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा था। हाँ बताया था। मेरी जॉब लग गई है। क्या? हाँ, बैंगलोर इसका में। मतलब हम दोनों बाहर जाएंगे? क्या हुआ? दोनों? हाँ। नहीं। अरे आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी तो जाऊंगी ना। हाँ तुम जाओगी, लेकिन अभी मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अकेले? लेकिन क्यों? भाई नई नई जॉब है, नई नई जगह है। अभी जाके कुछ देखो, जाके कुछ थोड़ी सी सेटिंग करूंगा, उसके बाद तुम्हें बुला लूंगा। मतलब मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा? बस महीने 2 महीने की बात है। देखिए मैं नहीं रह सकती। अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ये सब कोऑपरेट करना चाहिए। आपको पता है ना कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाती। मैं नहीं रह सकती। अरे तुम क्या बात कर रही हो? देखो मेरी नई नई जॉब लगी है, तुम मेरे साथ परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? क्यों हो बैंगलोर जाऊंगी? जाने के बाद, बड़ा शहर है वो, इस कस्बे की तरह थोड़ी है भाई। बड़ा शहर है, वहाँ जाके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मकान देखूंगा, फ्लैट देखूंगा, फिर तुम्हें ले चलूंगा। हाँ 1 साल बाद, है ना? 1 साल बाद नहीं, 2 या 3 महीने बाद। हाँ 2-3 महीने के कहकर 1 साल लगा लेना, 2 साल लगा लेना। मुझे तो यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना। मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। तुम औरतों की यही परेशानी है भाई। ये बात को समझने की परेशानी? कोशिश करो। आपको मैं परेशानी लग रही हूँ? अरे तुम मुझे परेशानी नहीं लग रही हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मेरी सुनो, अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है ना। अभी अगर मैं तुम्हें अपने साथ बैंगलोर ले जाऊंगा, अगर वहाँ रहने का खाने का व्यवस्था नहीं हुआ तो तुम परेशान होगी कि नहीं होगी? अरे होगी व्यवस्था कि नहीं हो होगी? जाएगी, आप करोगे तो हो जाएगी। तो यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे जाने दो। मैं जाने के बाद एक अच्छा सा फ्लैट देखता हूँ, खाने पीने का सब इंतजाम करता हूँ, फिर आके तुम्हारा सामान पैक करके ले चलूंगा। अब इसमें हर्जी क्या है? मुझे आपकी कोई भी बात अच्छा नहीं चलो, सुननी। अच्छा चलो, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और ये बताओ कुछ नाश्ते वाश्ते का बनाया कि नहीं? नाश्ता बना दिया है, लेकिन हाँ मुझे जाना है तो जाना है। अच्छा बस। बाबा भगवान बाद में सोचेंगे, पहले कुछ नाश्ता तो कराओ। ठीक है आइए। चलो। देखो तुम्हारी बात कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। क्यों नहीं आती? अच्छा एक काम करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी लेना है। फिर मैं बॉस से पूछ कर देखता हूँ कि अगर वहाँ कंपनी में कोई रहने का कमरा वगैरह मिल जाए तो फिर तुम्हें ले जाने में हर्जी क्या है? कंपनी में रूम की क्या जरूरत है? अरे हम पर्सनल रहेंगे ना अलग। अरे मैं नौकरी करने जा रहा हूँ भाई, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, एक एम्प्लॉयज हूँ, नौकरी करने जा रहा हूँ। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करिए, बस मुझे साथ लेके चलिए। साथ लेके चलिए, साथ लेके चलिए, एक ही रट पकड़ लिए तुमने। अच्छा चलो, अभी मुझे ऑफिस जाना है। तुम जब तक एक काम करो। क्या? देखो मैं जब तक बैंगलोर रहूँगा, तुम 2-4 महीने मेरे गांव चली जाओ। मेरे मम्मी पापा हैं, थोड़ा सा उनकी सेवा कर लो, और जैसे ही कोई अच्छा व्यवस्था हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा, प्लीज़। देखिए आप बार बार ना कहें तो ही अच्छा है। मुझे किसी की सेवा नहीं करनी, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपके साथ जाना है, बस इतना जानती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। देखो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम उस एक अच्छी पत्नी साबित हो। यही मौका मैं अच्छी ही पत्नी हूँ। मेरी बात सुनो, यही मौका अच्छा है। देखो मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तुम 2-4 महीने उनकी सेवा कर लो, वो भी खुश हो जाएंगे। जब तक मैं बैंगलोर में अपना इंतजाम कर लूँगा। मम्मी पापा की सेवा हो जाएगी, उनके लिए एक नौकरानी रख दूंगी सेवा करने के लिए, लेकिन मुझे जाना है बस। अब तुमसे तो बहस करना एक बेकार है। रेंट पर रूम ले लेंगे ना हम लोग। रेंट पे रूम तो तब जरूरी लेंगे। नहीं कि कंपनी के से मिले। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा समय हो रहा है, बॉस से भी बात करनी है। और हाँ आप बात करो और बस तैयारी करो जाने की। चलो मैं शाम को लौट कर बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। हाँ, आलोक निरंजन बेटी, बम बम भोलेनाथ शंभु त्रिपुरारी। बाबा जी आपको यही घर मिला था क्या चलाने के लिए? है बेटी? और कोई घर नहीं मिला? बेटी हम तो संत महात्मा हैं। नहीं आटा वाटा चाहिए लेके आऊं? रमता जोगी बहता पानी बेटी।
अरे बाबा जी अपनी ये बकवास बंद करो। अगर आटा चाहिए तो मैं लेकर आती हूँ और जाइए। बकवास कर रही है? और क्या? मुझे मामूली संत समझ रही है? और कहीं अब परमात्मा नहीं आ गए ऊपर से उतर के? हाँ? हाँ। इसका मतलब तू अभी जानती नहीं है मुझे? जानती नहीं हूँ? जानती हूँ। एक ढोंगी बाबा हो और क्या हो। ढोंगे? और क्या? मुझे ढोंग बताती है? तुम जैसे ढोंगी बाबा जाने कितने आते हैं रोज। बेटी सब जानता हूँ। कम से कम 10 किलो तो आटा चला जाता है मेरा। तेरे मस्तिष्क में जो छुपा हुआ है वो सारी व्याख्यान मुझे पता है बेटी। ए बाबा क्या पता है तुम्हें? साक्षात्कार कराऊं? तेरा पति तेरी बात नहीं मानता। हाँ? हाँ? आप तो सच में बाबा है। सच में? हम बाबा। प्रणाम पुत्री प्रणाम। बाबा आपको कैसे पता कि सब मेरे पता। पति मेरी बात नहीं मानते? यस। हाँ बेटी। अच्छा अच्छा बाबा एक बात बताइए। मेरे पति की नौकरी लग गई है बेंगलोर में, लेकिन वो मुझे लेकर नहीं जा रहे साथ में। वो किसी अन्य स्त्री के आहोश में आ गया बेटी। क्या बाबा? अरे नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। मेरे पति ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? अरे किसी बीबी के मतलब किसी और औरत के बीच में नहीं पड़ते वो। नहीं बेटी ये तेरी गलत फहमी है बेटी। और पुत्री देखो एक बात बताऊं, मुझे अभी से दिख रहा है कि तेरी जिंदगी आगे जाके यहीं खत्म है। मतलब कि ये तेरी जो शादी तूने रचाई है जिस शख्स से, वो शख्स ज्यादा रखेगा नहीं तुझे। कुछ ही समय में तुझे पराए अपने ही घर भेज देगा। बाबा ऐसी बातें मत करिए, मेरा तो दिल धड़क रहा है। हाँ? हाँ। धड़केगा? धड़केगा पुत्री? क्यों बाबा? अरे ऐसा मत होने दीजिए बाबा। नहीं होने दूंगा। बचा लीजिए। नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा। निवारण भी है। कैसे? पर उस निवारण के कुछ कायदे कानून है हमारे। कायदे कानून? वो क्या बाबा? वो कायदे कानून ऐसे हैं पुत्री के उसके लिए हाँ? कुछ दक्षिणाएं देनी पड़ेंगी। दक्षिणा? अरे बाबा आप जो मांगोगे वो दूंगी, लेकिन आप उपाय बताइए बस। उपाय बताएं? हाँ बाबा उपाय से पहले पुत्री हमारी सेवा करो 4100 रुपये से। 4100 रुपये? इतना? इतना? पहली बार कुछ कम नहीं हो सकता बाबा? अरे बेटी ये बैगन भिंडी तोरई थोड़ी है वो कम हो जाएंगे रेट। अच्छा ठीक है बाबा। अच्छा पहले बिच्चा देनी पड़ेगी क्या? बिच्चा देनी पड़ेगी। बिच्चा तुझे ले जाने के लिए नाचेगा, तुझे ले जाने के लिए गड़गड़ाएगा, तड़फड़ाएगा, वो बोलेगा तू चल। अच्छा, और तू नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं अपनी नौकरी को ही लात मारता हूँ। सच में बाबा? वो तड़फड़ाएगा। ऐसा हो जाएगा? तड़फड़ाएगा बिल्कुल बेटी। बाबा आपको 4100 रुपये क्या, मैं आपको 500 और एक्स्ट्रा दूंगी। जल्दी जा। ठीक है बाबा मैं लेकर आती हूँ। बेटी। बाबा आपकी बिच्चा। बिच्चा? हाँ बेटी 500 रुपये ज्यादा है। हाँ बाबा। ठीक है बेटी। लेकिन बाबा मेरा काम तो हो जाएगा ना? हाँ बेटी। आप उपाय बताइए। और लेकिन बाबा एक बात और। बोल। मेरा पति ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? अपने माँ बाप के पास बिल्कुल झांके नहीं। नहीं झांकेगा? बिल्कुल भी ना जाए घर उनके। बिल्कुल नहीं जाएगा। और किसी पराई स्त्री के पास बिल्कुल ना जाए। नजर भी नहीं मारेगा। करे। तुझे देखे बिना तो उसकी रातें दिन नहीं कटेगा। हाँ बाबा बस ऐसा ही हो जाए। वो सामने पड़ा पड़ा सिर्फ तुझे ही देखेगा। बिल्कुल वही करेगा। सच में बाबा? ऐसा ही कर दूं? हाँ बाबा ऐसा ही कर दो। कर दूं? बस मैं तो धन्य हो जाऊंगी। ठीक है। ये क्या है बाबा? जय भोलेनाथ। ये ले बेटी। इसमें अंदर है क्या? इसमें अंदर? हाँ। तू सुनेगी तो बिलबिला जाएगी बेटी। सुने मत, या तो सुन तो सुनने का फिर अपना दिल थाम के रख। अरे बाबा आप बताइए ना है क्या इसमें? बताऊं? हाँ। इसमें 22 मुर्दों की राख है बेटी। बाबा 22 पकड़ ले। नहीं काटेंगे मुर्दे, नहीं चिल्लाएंगे। 22 मुर्दों की राख और लोमड़ी की पूंछ के बाल और बिल्ली का मूत, घोड़े की लीद। बाबा इसमें इतनी सी पुड़िया में इतनी सारी चीजें? ये बड़ी कामयाब पुड़िया है बेटी। अच्छा। और ये पुड़िया सुन, इसके तौर तरीके भी सुन ले। जैसे इस पुड़िया में से राख निकलेगी सब में थोड़ा थोड़ा रोना है। उसके बिस्तर पे, हाँ उसके बिस्तर पे है, उसकी जेब में, उसकी पैंट में। ठीक है बाबा। जहाँ कहीं जगह मिले वहीं। ठीक है। ठीक है। और क्या करना है बाबा? बस ऐसा ही अपने आप दिमाग बदल जाएगा? अपने आप तेरा गुलाम हो जाएगा वो। ठीक है बाबा। ठीक है पुत्री। धन्य हो बाबा धन्य हो। धन्य हो जाए पुत्री, धन्य हो जाए तू। ठीक है बाबा दोबारा आइएगा बाबा। बिल्कुल आऊंगा, और अब की बार आऊंगा तो कुछ अच्छा ही लेकर के जाऊंगा। ठीक है बाबा आप जो मांगोगे वो दूंगी। ठीक है बेटी। मेरा काम हो जाए। बिल्कुल काम होगा। ठीक है बाबा। ऐसा ही देते हैं हम तो, चूरा नहीं देता कुछ भी।
यहाँ तो हो गया, अब जाती हूँ उनके रूम में। खुशी, खुशी। क्या वाह, क्या बात है भाई, आज तो बड़ी लाइट मार रही हो। ये आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खुशबू कैसी? वो परफ्यूम लगाया था ना, उसकी खुशबू आ रही है। परफ्यूम? हाँ। लेकिन ये कौन सा परफ्यूम है? आप जो लेकर आए थे वही तो। अच्छा। हाँ, अपने लिए लाए थे, वही लगा लिया मैंने। अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन तुम्हारा दिन तो सही कटा ना? बहुत अच्छा। अच्छा, और बताओ, इस भेजे में कुछ घुसा के नहीं? हाँ, घुसा ना। तो आप मुझे लेकर जाएंगे ना? हम दोनों चलेंगे, है ना? अरे भाई क्या बात है, अब तो हम दोनों जने चलेंगे। हाँ। और हाँ, बॉस से मेरी बात हो गई है। सच में? हाँ, तुम्हारे मन की जो इच्छा थी ना जाने की, हाँ, अब पूरी हो गई। अब अपना सामान पैक करो, दोनों जने चलते हैं। क्या बात है? भाई ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ये 2 दिन में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। देख लो, हमने दिल से चाहा था इसलिए। अरे भाई, तुमने दिल से बहुत अच्छा चाहा। अब एक काम करो, हाँ? अब तैयारी करते हैं और चलते हैं बेंगलोर। ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ, पैकिंग फिर करते चलते हैं हैं। और चलो कुछ चाय वाय पीते हैं, फिर बात आओ। करते हैं। चलो। अरे वाह, कितना कितना खूबसूरत सुंदर है। शहर, कितनी, देखा कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। हाँ, सच में। बहुत सही अरे मैं कहता तो था। कहती थी, मैं तो सपने में देखती थी, लेकिन आज हकीकत में देखने के लिए मिल गई। तुम्हारा सपना यहाँ पूरा हो गया ना? हाँ, अब तो खुश हो? बिल्कुल। देखो क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। वाह। अब बस ऑफिस का काम और सेट हो जाए और हो जाएगा। रहने का हो जाए, अब टेंशन फिर मत एंजॉय लीजिए। करते हैं। एंजॉय। हाँ, चले? चलिए, बस रूम ले शुक्ला जाए। जी का मकान। अरे सुनिए, सुनाइए। ये यहाँ कोई शुक्ला जी रहते हैं? हाँ, रहती तो है। हम लोग तो किस जगह रहती है? देखिए हम लोग बाहर से आए हैं और हमें एक किराए का मकान चाहिए। अच्छा, तो अगर आप उनका पता बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो वो सामने मकान बना नहीं है, हाँ, वो उन्हीं का है। तो सामने लाल वाली बिल्डिंग? हाँ, लाल वाली ये बिल्डिंग। शुक्ला जी का है? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी, थैंक यू। चलिए। चलिए। खुशी, हम्म, तुम थोड़ा यहाँ रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ मकान की। ठीक है, ठीक है, जाइए। ठीक है। शुक्ला जी, शुक्ला जी। अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो भाई साहब? सोते जी, हुए नमस्ते। इंसान को भी जगा लेते हो। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, शुक्ला जी यहाँ क्या को होंगे? अरे वो- शुक्ला जी तो कोर्ट में मिलेंगे ना। जी। अगर तुम्हारा कोई केस है तो वहाँ जाके सॉल्व करिए, घर पे आने की जरूरत नहीं है। अरे- इतने भी बड़े कहीं से मर्डर ना करके आ गए हो जो अरे घर पे मोहतरमा, भागे मेरी भागे आ बात तो गए। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बताइए। वो मुझे शुक्ला जी से मिलना था। अरे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शुक्ला जी मेरे पति हैं और वो कोर्ट में बैठते अरे हैं। मेरी बात तो मैं सुन- हूँ उनकी बीवी। आप उनकी धर्मपत्नी हैं? हाँ। तभी ऐसी हैं। हैं? नहीं वो कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं मुंह पे सिर्फ बुराई करो, पीछे मत करो। मेरी बात तो सुन लीजिए। बताओ। मैं ये कह रहा था कि हम गांव से आए हैं, तो क्या करूँगा? मेरा यहाँ नया नया जॉब लगा है और हमें किसी ने बताया कि शुक्ला जी के यहाँ किराए के कमरे मिलते हैं, इसलिए हमें कमरा चाहिए। तुम्हें कैमरा चाहिए? जी। देखो पहली बात तो जिनके साथ फैमिली नहीं होती मैं उन्हें रूम नहीं देती हूँ, कहीं और जाके देखो। चलो। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। अरे मैंने ये बात तो तुम्हारी शुरू होने से ही पहले खत्म हो गई। मैंने जब कह दिया मैं फैमिली, जिनके साथ फैमिली होती है मैं उन्हें कमरा देती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। चलो बताओ। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी धर्मपत्नी है, बाहर है। ठीक है, पत्नी है, लेकिन देखो 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मेरे 4-5 बच्चे लेके आ जाओ। अब मैं कोई रो रहा है, कोई रेलिंग पे से लटक रहा है, कोई छत पे से कूद के मारा, भैया ऐसे मुझे ऐसे किराएदार नहीं लग रहे। साफ सीधी बात है। मुझे ऑफिस ने बॉस ने सही बताया था। हैं? नहीं, कुछ बताया था। मेरी बात सुनिए, हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। काय को झूठ बोल रहे हो? बच्चा बताने में भी शर्म आ रही है अब तुम्हें? हैं? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी यही 30-32 साल। 30-32 साल? रहने दो, 50 साल की उम्र के लग रहे हो 50 पूरे। साल के? हाँ? अरे अभी मैंने उल्लू पिछले बना रहे साल बच्चा 30वां को। जन्मदिन मनाया है। हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं तुम्हारी फेंक भी हो, क्योंकि लोग फर्जी बना के ले आते हैं। देखिए,
ये फेक बीबियां बड़े शहरों में होता होगा, गांव में नहीं होता। हाँ तो ये हमारे गांव, बड़ा शहरी तो है ये। हाँ हाँ, हम लोग गांव से आए हैं, गांव में बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। अच्छा, पर गाँव इत्तेफाक से हमारी एक ही बीवी है। इत्तेफाक से हाँ, तुम क्या मतलब- चाह रहे हो 4-5 हो जाए? ओ भाई साहब बुरा मत मानो मेरी बात का। मैं तो आपकी बात ऐसा को बुरा है नहीं कि मानता। पिछले महीने अभी हमारे यहाँ ऐसे ही किराएदार आ गए थे फेक बीबी बना के। फेक अब बीबी? पुलिस वाले को चक्कर और कोर्ट कचहरी हो गई, वो तो कह लो हमारा आदमी खुद वकील है जिस केस को सॉल्व कर ले गए। माफ कीजिएगा, हमारी जब शादी हुई थी तो 250 उधर से 250 इधर से 500 लोग थे। अच्छा। कहें तो आप उन 500 लोगों को बुला लाऊं? अरे ना ना, यहाँ कौन सी, अब हमें तुम्हारी शादी हाँ, तो की फिर शादी मेरी में- बात मान लीजिए, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो वो तो पासपोर्ट है। तुम्हें सब देना पड़ेगा, बुला के लाओ अपनी बीबी को जाओ। ये अब भाई ना बात। हाँ, ठीक अच्छा, है। कमरा तो थोड़ा अच्छा है ना? अच्छा ही होगा। क्योंकि हमारी हमारी पत्नी थोड़ी रंगीन मिजाज है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भले ही रंगीन में जाओ, मेरा घर देख के नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं। कैसा होगा? घर बाहर देख के और अंदर से थोड़ा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखिए भाई साहब मोहतरमा, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि पत्नी घर तुम्हारे जैसी होगी। जाओ लेके आओ, जाओ। चलिए आता हूँ। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। अरे खुशी, कहाँ रह गए थे? अरे दावत खाने गए थे क्या? अरे मेरी बात तो सुन लो। एक तो जहाँ मैं गया था ना, हाँ। मकान वालकिन के पास, हाँ। इतनी सरफिरी औरत है, मेरा दिमाग खा गई। अरे फिर कैसे रहेंगे उसके मकान में हम? अरे तो हम क्या उसकी चांद पे थोड़ी रहेंगे, उसके मकान में रहेंगे। अब क्या करना है? अब क्या करना है, चलो तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? हाँ चलो फिर। चलो आ जाओ। अरे भाई, अरे अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी। हाँ हाँ शुक्ला जी, हम ही हैं। जी जी मालूम है। नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब एक बात बताओ हमें, पूछिए। हमने भी किराएदारी रखे हैं, कहीं से मैच ही नहीं खा रहा तुम दोनों का। ये तुम्हारी बीवी है ही नहीं, फेक बीवी है। क्या अरे, बात क्या कर- कह रही कहीं से रेंट पे लेके आए हो? अरे शुक्ला मैं इनकी जी, बीवी हूँ। क्या बात कर रही हैं? मैं मान ही नहीं सकती, बीवी है ही नहीं। ये बताओ तुम कहाँ 50 के, वो कहाँ 25 की? अरे अरे देखिए ये मेरे पति हैं। 25 की भी ना हो तुम तो, 18-19 साल की सी लग मेरी रही हो। बात तो अरे सुनिए, नहीं। मेरी बात तो सुनिए। अभी आप कह रही हैं ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है, कल को आप ऑफिस में आप कह देंगे आके ये मेरे बॉस नहीं है, हैं? कल को मेरे गांव में आप आके कह देंगे ये मेरे माता पिता नहीं है। अरे मुझे किसी और से क्या लेना, लेकिन जी तुम्हारी बीवी नहीं है, मैं सच बता रही अरे आप क्या कह रही ये हैं? कौन है? हूँ। आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाओ चलो। सब है हमारे अब पास दिखा सामान दीजिए। में। हैं? हाँ देखिए आप अच्छा। यकीन करिए। यकीन तो करेंगे, लेकिन पहले अच्छा। एक- हाँ तो मैंने अपने वो आधार और पैन कार्ड दिखा दो। अच्छा ठीक है दिखाती हूँ। हाँ सही कह रहे हो, यकीन तभी लेकिन होगा। शुक्लाइन जी, ये लीजिए। आपकी इस बात में मजा नहीं देखिए। आया। अब तो यकीन हो गया आपको कि ये हमारी धर्मपत्नी है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलो, तुम्हारा नाम नहीं पढ़ा मैंने। नहीं है, देखिए आप। आप तो इतने बड़े वकील की पवन। पत्नी है। ना ना, इसीलिए गौर से अच्छा, देख रही हूँ। चलिए, ठीक है। क्योंकि वकील का हमेशा एक बात ध्यान रखना, केस को बड़े तहकीकात से छानबीन जी करें। जी, अब तो मान गई। हाँ पर हाँ, आप तो अब चलो मैं- चलो, यकीन हो गया तुम्हारी बीवी है। ऐसा हो जाता है। लव मैरिज करी है क्या दोनों ने? अरे नहीं शादी हुई है। भगवत के आई हो क्या? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अच्छा, अच्छा, अच्छा। मोहतरमा, आप यही पूछती रहेंगी या फिर कमरे तक भी हाँ, पहुंच कमरे जाएंगी? तक मैं दिखा तुम्हें ले दीजिए। जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए, देखिए मेरे पास सभी प्रकार के कमरे हैं। कौन से प्रकार के? एसी वाला है, कूलर वाला है, हमें तो पंखे वाला है। एसी वाला चाहिए। कौन सा वाला चाहिए? इसी वाला। देखो, आप हमें कूलर वाला दे दीजिए। सुनो सुनो। नहीं जी एसी वाला चाहिए मुझे। बात सुनो, अभी हम लोग नए नए आए हैं, थोड़ा शिफ्ट हो जाता। अच्छा ये तो पूछ लो कितने कितने के हैं। बताइए। हाँ बताइए। देखो मेरी बात सुनो, पंखे वाला लोगी हम्म, तो वो है 5,000 रुपए का। पंखे वाला 5,000। कूलर वाला लोगी तो वो पड़ेगा 7,000 रुपए का। और अगर एसी वाला लोगी तो वो पड़ेगा 10,000 रुपए का। 10। और बिजली का बिल उसमें अलग होगा। कूलर वाला ले लेते हैं। अरे नहीं एसी वाला ले लीजिए ना। समझो अभी और थोड़ा- उसमें आपको एक बेड भी मिलेगा एसी वाले में। हाँ बेड। कबर्ड वगैरह सारी, अलमारी वगैरह सारी चीजों की अरे सुविधा है। भगवान, उसमें हमारी एसी भी तो सुन पंखा सब लग रहा है। लीजिए, हमारी भी तो सुन लीजिए। बताइए। हमें कूलर वाला दे दीजिए। चलिए हम तो कूलर वाला दे देंगे, हमें कोई थोड़ा दिक्कत सा नहीं। नहीं। खुशी। नहीं आप एसी वाले को 8,000 रुपए में लगा लीजिए ना ना। ना ना, यहाँ कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना है जो तुम सब्जी खरीदने आई हो। चलिए अब पहले रूम तो देख लो, बाद में रूम डिसाइड देखते कर हैं लेना पहले। लेना नहीं आप लेना। हमें कूलर वाला दिखाओ। आओ चलिए। आओ भाई साहब, देखो ये है कूलर वाला। काफी बड़ा है। कूलर वाला है ये जो रूम दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। खुशी, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये रूम। थोड़ा समझने की कोशिश करो अभी। अरे इसमें समझना क्या है, ये कूलर वाला मुझे नहीं अच्छा लग रहा। देखो, एक तो ये औरत वैसी सरफरी है, ऊपर से तुम। अरे दिला दो ना भाई साहब, कैसी बातें कर रहे
रहे हो? तुम्हारी बीबी राजी नहीं है तो दिला दो एसी वाला कमरा। हाँ अरे आपके 60,000 रुपये महीने तनख्वाह है। हाँ अगर 10,000 रुपये चले जाएंगे तो क्या है, 50,000 फिर भी बचेंगे। देख लो। अब चलो ये कह रही हैं तो एसी वाला दे दो। तो चलो एसी वाला दिखाती हूँ। चलो। आइए। ये है एसी वाला। वाह ये कमरा कितना सुंदर है। सुंदर है, पैसे भी तो अच्छे हैं फिर इसके। पैसे ही तो लग रहे थे तुम्हें ज्यादा, ऐसी लेकिन लगी रूम हुई है। देखो कितना बढ़िया है। ये कमरा बहुत प्यारा है, अब- आप इसे ले लो। अब तुमने कह दिया तो यही ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वकील साहब आएंगे शाम को, कागज वगैरह अपनी फोटो कॉपी करा के हमें दे देना और ठीक है, एडवांस ठीक है। रखना। 1 महीने का पहले मुझे एडवांस चाहिए। 1 महीने का एडवांस? हाँ जी। अभी तो मेरी तनख्वाह भी शुरू नहीं हुई। एक काम करो भाई साहब, जहाँ भी तुम रोड पे से ही तो आए हो ना, वो पुल जा रहा ना उसके नीचे, वहाँ रोड पर रह लेना आराम से। क्या और बात जब कर रही हैं तनख्वाह आ आप? जाए ना, जब आना एसी वाले का। अरे, नहीं तो अच्छा, आप- मेरी बात सुनिए, जो हमारे पास 20,000 रुपये है ना, आप 10,000 रुपये इनको दे दीजिए तो हम 10,000 में खर्चा चला लेंगे, फिर अगले मंथली आ जाएंगे ना ये पैसे। तुम्हारी जिद है ना, किसी दिन वाकई हमें फुटपाथ पे ला अब देगी। देखिए रहना तो ठीक है मोहतरमा, हम आपको शाम को 10,000 रुपये दे और देंगे। हाँ एक बात और सुनो, नॉन वेज वगैरह खाने नहीं है हमारे घर में। नॉन-वेज नहीं खाना? गुटखा बीड़ी पान सुपारी तम्बाकू कुछ नहीं खाना। देखिए मोहतरमा, खा रहे हो तो बाहर खाओ। ना अरे तो हम कुछ नहीं खाते। ना तो हम नॉनवेज खाते, न दारू पीते, न गुटखा खाते। बस आप हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दीजिए, शाम को आपका पैसा मिल जाएगा। धन्यवाद। बात बताओ, भांग वांग पी के आए हो क्या? हैं? अभी से ही नशेड़ी लग रहे हो मुझे तो तुम। अरे मेरा नहीं तो नहीं, सर थोड़ा- चकरा रहा था, इनके सॉरी। सर में दर्द हुआ है। एसी वाले रूम में खड़े हैं और कह रहे हो कि मैं रूम तक पहुंचा अब दूं। बताइए अब क्या करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है। अरे नहीं नहीं, थोड़ा धूप में चल के आए थे ना, इसलिए थोड़ा दिमाग में- चलो ठीक है, शाम को सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, मैं तो जा रही हूँ। ठीक ठीक है। है। अच्छा, ठीक और हाँ उल्लड़ पसंद नहीं है मुझे। और हाँ मैडम देखो, वहाँ वो उसमें कबर्ड में वो रखी है चादर वगैरह, तक ये कवर वगैरह ठीक है, लगा लेना। ठीक है। और अच्छे से लॉक वॉक टूटने नहीं चाहिए किसी के भी। कुछ नहीं टूटेगा। अगर कोई भी टूट फूट होती है तो उसका चार्ज तुमको देना पड़ेगा। अब ठीक है। और हाँ हाँ उल्लड़ मचाना मत, कोई सी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी। वो आप कौन है? आप क्या कर रही हैं? और आप हैं कौन हमारे घर में? मैं कहाँ? आपका घर? मेरा ही घर है। अरे आपका घर थोड़ी ना है। अरे कैसी अरे बात? शुक्ला जी है ना, उनका घर है ये तो। शुक्ला जी? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, शुक्ला जी हैं, वो मेरे भैया हैं। और आप यहाँ कर क्या रही हैं? कौन है आप? अरे वे ये मैंने रूम ले लिया है रेंट पे। आपने रेंट पर रूम लिया है? जी। अरे तो ये वाली बात पहले बतानी चाहिए थी ना, मुझे बिना बताए आप मेरे रूम में, इस रूम में मैं रियाज करता हूँ, मैं तुम्हें पता सिंगर हूँ मैं। अरे तो हमें तो कुछ पता नहीं, जो हमें दे दिया वो ले लिया हमने। अरे दे दिया ले लिया, तो मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। भाभी कहाँ है मेरी? मेरी भाभी किधर? भाभी अपने रूम में होंगी। भाभी रूम में? जी। इसका- लेकिन अच्छा। आपको नहीं बताया कि मैंने रूम उठा दिया है? नहीं नहीं मुझे नहीं बताया, क्योंकि मेरा मतलब मैं रात को आया, सो गया, और उसके बाद में जब सुबह उठा तो मैंने अपना गिटार लिया और मैं इधर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ रोजाना की तरह रोज मैं यहाँ पे रियाज करने के लिए आया था। आप मतलब सिंगिंग का शौक है क्या आपको? बिल्कुल, मुझे सिंगिंग का शौक ये है। तो अच्छी बात है। हाँ। मुझे भी बहुत शौक है। तुम्हें भी बहुत शौक है? जी। हाँ तो ठीक है, वैसे अगर तुम्हें भी शौक है और मुझे भी शौक है, वैसे एक दोनों कर लिया करें। अच्छा रियाज हो जाया करेगा, हाँ है ना? जी। और बहुत अच्छा सीखने के लिए भी मिला करेगा। बिल्कुल। खैर तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तुम अकेली हो क्या? नहीं मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है तुम्हारे? खैर फिर तो रियाज नहीं हो पाया करेगा फिर तो। नहीं नहीं, अरे वो तो ऑफिस चले जाया करेंगे, शाम को आया करेंगे 8 बजे। ओह अच्छा, ऑफिस चले जाते हो? और क्या, सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 8 बजे आएंगे। तो दिन में आप पूरा अकेले दिन रहती? अकेली रहूंगी और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? गजब की बात भी है। तो खैर आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है राहुल। राहुल, बड़ा प्यारा नाम है। और मेरा काजल। काजल? जी। नाइस नेम। किस क्लास तक पढ़ी हुई हैं आप? 5 तक। अरे क्या हुआ, मैं पढ़ी बेशक 5 तक हूँ, लेकिन माइंड कंप्यूटर से भी तेज है। औरतों का तो होता ही है वैसे भी। क्यों? नहीं मेरा मतलब नहीं, क्यों, क्या मतलब सही बोल रहा हूँ कि आप मैंने लोगों ठीक का कहा ना? हाँ? ठीक कहा मैंने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर ठीक है, अच्छा लगा मेरे आपसे। लिए सामने फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल इतना हो गया। दिमाग तेज है मेरा। मैं खुद फेल हो गया सुन के। क्या? कुछ नहीं, ऐसा है। अब आप जो बाल काट रही थी आप काटिए, अब आगे सॉरी, मैं चलता हूँ। अरे सॉरी किस बात की? नहीं नहीं आपको भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अरे आपकी और हमारी एक तरह दोस्ती हो गई। ठीक है ना? ठीक है ओके, हाँ। तो चलता हूँ मैं, ठीक फिर है। मिलता हूँ। ठीक है, कल आइएगा आप। कल क्या घर में ही हूँ ना। प्रैक्टिस करेंगे ना? नहीं मेरे रूम में, ठीक है ना?
2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब बातें करेंगे यही। ठीक है। ओके। कितना नया लड़का है, इससे तो दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या कह रहा है? पूछ रहा था मैंने कहा कौन है? अरे कोई नहीं है, वो किराएदार नहीं है, किराएदार कहीं नहीं है? बाहर से आया गाँव से, वो यहाँ किराए पर रहने के लिए। यस। यस क्या? नहीं, मेरा मतलब ओए, ज्यादा परियों वाले सपने मत देख। हाँ, उसका आदमी देखा तूने, बैठ गया ना तेरी सारी हड्डियां तोड़ देगा, जहाँ हड्डी भी ना होगी वो भी तोड़ देगा, इतना ध्यान रखियो। हाँ हाँ बेटा, तू ज्यादा सपने देख रहा, पहले की तरह गोदन ना पतना चाहिए मेरे घर में। हाँ, ये लोंडियाबाजी ना हो रही है तेरे चक्कर में, कितने थाने चौकियों के चक्कर लगाने पड़ जाए मुझे, पूरी सोसाइटी में मेरी बदनामी करा रखी है। अरे बस करो। हाँ, तू बनना ज्यादा आमिर खान बना फिर रहा है। अरे फिल्म की स्क्रिप्ट सिखा दी तुमने एक तरीके से। और क्या? हाँ? मुझे गिटार आता है नहीं तुझ पे बजाना, बेसुरे ढोल है, फालतू में रह के। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। ये तेरी आवाज में ना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? चल जाके आया तू कॉलेज में फर्स्ट। हाँ, तेरी आवाज सुन के गली के कुत्ते भी रोने लग जावे। जाके ऊपर वाले कमरे में चल, पोंछा लगा के आ। अरे काम करता नहीं है तू। अरे चल चल जाके कम बेडशीट बदल, चल काम में हाथ बटाया कर मेरा। चल किचन में बर्तन पड़े हाथ धोइयो, चल। जिंदगी खराब कर रखी है मेरी। जल्दी आ। खुशी, खुशी, खुशी। अरे पवन जी, आप चिल्लाते रहते हैं, बताइए चिल्ला क्या हुआ? नहीं रहा था भाई, ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। हो और गई? हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या लेकर आए हो आप? इसमें घर के लिए कुछ सब्जी है, साग सब्जी लेकर आया ठीक है, हूँ। ये तो अच्छा किया। अच्छा, एक काम करो। हाँ? इसको फ्रिज में रख दो। अरे हाँ, फ्रिज के ध्यान आया मुझे, उसका लॉक हो रहा है यार। लॉक हो रहा है? हाँ, तो फिर उसकी चाबी कहाँ है? चाबी तो है ही नहीं यहाँ पर। अब मैंने खोल के देखा तो लॉक था वो। लेकिन वो शुक्लाइन तो कह रही थी चाबी नीचे होगी। अब लेकर आनी पड़ेगी ना। अब क्या करूँ, आप लेकर आओ या मैं जाऊँ? चलो मैं लेकर आता हूँ। आप जा रहे हो, मैं चली जाऊँ? मैं ले तुम ले आऊँगी, आओ। आप परेशान होंगे। ठीक है, है। आप इसको यहीं रखो, मैं अभी आती हूँ। तुम लेकर आओ, जब तक मैं यहीं इंतजार ठीक है, करता हूँ। अरे दीदी, दीदी। हाँ हाँ, हल्ला मचा रही हो, किसी पार्क में थोड़ी आई हो। अरे वो हमारे मैं घर में ही थी। अरे रूम एक आवाज लगाया करो, धीरे बोला करो घर में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। वो हमारा रूम वाला जो फ्रिज है ना, हाँ। वो लॉक हो रहा है। लॉक हो रहा? हाँ, उसकी चाबी दे दो। किया था लॉक मैंने। लॉक किया था? क्यों? अरे फ्रिज की बातें थोड़ी ना हुई थी, कमरे की तो बात हुई थी। अरे तो दीदी, अब फ्रिज वो रखा रखा खराब ही हो जाएगा ना, अब खराब चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं, खराब नहीं होगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। खराब हो जाएगा तो मैं हूँ उसे ठीक कराने के लिए। अरे अब हम फ्रिज कहाँ से लेके आएंगे? अब इतना सामान, अब ये मुझे नहीं पता तुम कहाँ से लेके अब आओगे। रेंट का रूम है, अब कहाँ से इतना सामान लेके आएंगे? क्या हुआ? हाँ, तू आ जा पहले। अरे वो फ्रिज है, कैसे? वो फ्रिज है ना, वो लॉक हो रहा है। हाँ, तो मैं चाबी दिलवाता हूँ। चाबी अरे चुप कर, चाबी कुछ दिलवा। सब्जियां लेकर आए थे वो, तो मैंने सोचा फ्रिज में रख दूं, खराब हो जाएंगी गर्मी अरे में। बहन जी सुन तो लो, मैंने ये बोला है तुमसे, फ्रिज की बातें नहीं हुई थी। अगर रूम से अलग कोई सामान इस्तेमाल करती हो तो उसका अलग चार्ज लगेगा। एक बात बताओ भाभी, हम वो फ्रिज यूज कर रहे हैं इस समय? अरे नहीं कर रहे हो तो फिर पवन जी, अरे चाबी लीजिए, आइए रहा। अरे हाँ, क्यों खड़े हो गए हो? चाबी ले आई? लीजिए चाबी। अरे बड़ी खड़ूस औरत है वो तो। ये तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, औरत कुछ सरफरी है। अरे वो तो चाबी नहीं दे रही थी। और इससे थोड़ा दूरी रहना। अरे मैं उसको कौन सा पास जा रही हूँ? अब वो सामान फ्रिज में रख दो, नहीं खराब हो जाएगी सारी चाबी सब्जियां। नहीं दे रही थी, पता है? उसका वो देवर है ना, उसने चाबी दी है। देवर? इससे उससे अच्छा तो वो देवर है। चलो सामान फ्रिज में रख दो। हाँ रख रही, तो आप ऐसे डेट क्यों कर रहे हो? अरे मुंह क्यों बना रहे हो? भाई मैं थका आ रहा आया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। हाँ ठीक है, आइए। चलो आओ।